नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक बुक के बारे में जिसका नाम है द क्वेस्ट ऑफ स्पैरोज। कार्तिक शर्मा द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो ये बुक मैंने 3-4 साल पहले खरीदी थी और ऐसे ही मतलब कहीं मुझे पहले से इस बुक के बारे में पता नहीं था, किसी दोस्त ने रिकमेंड नहीं की थी या नेट पे भी कहीं ऐसे नहीं देखा था। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे कोई दूसरी बुक खरीद रहा था तो मुझे सजेशन में दिखाई दी और मैंने यूं ही खरीद ली। पर यकीन मानिए कि ये बुक बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बस ये जान लीजिए कि 3-4 साल में मैंने इसको लगभग 2 बार तो कंप्लीट पढ़ चुका हूँ और पता नहीं कितनी बार, मतलब बीच से उठा के कभी भी 1-2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ और बहुत ही अच्छी बुक है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक द क्वेस्ट ऑफ स्पैरोज। तो अगर बात करें अब इस बुक के प्लॉट की, तो मेनली जो स्टोरी है वो पार्थिबान के बारे में है। जो पार्थिबान के पिताजी जो हैं वो एक आश्रम के संस्थापक थे और मतलब वो उसको हेड भी थे उसके। और लेकिन जो पार्थिबान का है वो इन सब चीज़ों में जो है किसी भी तरीके का मन लगता नहीं है। पर अब पार्थिबान के पिता जो हैं काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वो मरने वाले हैं। तो उस पार्थिबान को कहा जाता है कि आप इस आश्रम को जो है वो टेक ओवर करिए। तो लेकिन पार्थिबान जो है जो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर स्थितियाँ कुछ इस तरीके की बनती हैं कि मजबूरी वश पार्थिबान को मतलब इसका कार्यभार जो है, आश्रम का कार्यभार जो है वो संभालना पड़ता है। पार्थिबान को कुछ समय दिया जाता है हालांकि आश्रम की तरफ से कि आप जो है स्क्रिप्चर्स वगैरह को पढ़िए तब तक में, और अपने पिता की जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं उनको, उनके डिस्कोर्स वगैरह को देखिए। तो वो समय देता है। वो सब समय देने के बावजूद भी लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है कि वो लेक्चर दे रहा है और हज़ारों लोग सुन रहे हैं, इस तरीके की टीचिंग में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता है। तो एक दिन वो अनाउंस करता है आश्रम में कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि आश्रम से 600 किलोमीटर दूर है। वो एक जगह है गणपति फुले, यहाँ पे हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो सभी लोग लगभग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर ये ट्रिप इतनी आसान नहीं है, उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। तो वो शर्तें बताते हैं पार्थिबान क्या है कि आपको जो है अपने साथ पैसा नहीं रखना है, आपको अपने साथ किसी तरीके के 1-2 सेट कपड़े रख सकते हैं बस, जो आप अल्टरनेट डे पे बदल सकें। और किसी तरीके का आपको, हम लोग रास्ते में व्हीकल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग पैदल ही ये मतलब जो है जर्नी कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से और लोगों पे निर्भर कि रास्ते में क्या होगा। मतलब हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम उससे कुछ खा सके, खरीद सके, रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं, जो भी हमको रास्ते में मिलेगा हम उसी हिसाब से देखेंगे। पूरी तरीके से जर्नी जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगी। तो अब ये सब शर्तें सुनने के बाद तो मतलब सब लोग पूरी तरीके से, मतलब पूरा माहौल बदल जाता है। बहुत सारे, बहुत छोटे से लोग जो हैं, बहुत 15-16 लोग, 18 लोग सिर्फ तैयार होते हैं जर्नी पे जाने के लिए। अब उन सारे लोगों के भी जो हैं वो जो है लाइफ के बारे में, गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इन सारे लोगों के जो अलग अलग मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। तो यही सारे लोग पार्थिबान के साथ उस जर्नी पे निकलते हैं। अब जो बुक है वो पूरी मतलब इस बारे में है कि इनकी जो जर्नी है वो कैसी रहती है और जर्नी के दौरान इनके सामने कैसे चैलेंजेस आते हैं, उनसे ये कैसे डील करते हैं। और जैसे जैसे ये अलग अलग तरीके के चैलेंजेस से होके गुजरते हैं तो उसके साथ ही इनके जो चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके इनका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे चेंज होता है, कैसे अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं जब आपके जेब में 1 भी रुपया नहीं हो। तो किस तरीके से ये लोग लाइफ को देखते हैं उसके बारे में ये जो है बुक है। और बुक ऐसी चलती है कि इस पूरी जर्नी में आपको भी लगेगा कि आप भी उस जर्नी का पार्ट हैं और आप भी लगातार, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा। तो आपको बुक जो है वो पूरी तरीके से बांधे रखती है। और जो इसकी एंडिंग है बुक की वो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड कही जा सकती है। तो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, तो वो भी एक अनएक्सपेक्टेड है। अब बात करें कि कुछ पॉइंट्स पे कि ये बुक क्यों है जो पढ़ी जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है और 250-260 पेजेस की बुक है। तो कोई भी जो बिगनर है वो पढ़ सकता है इसको आराम से और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। दूसरी बात ये कि इसका जो प्लॉट है वो काफ़ी यूनिक है। इस तरीके के प्लॉट मतलब इंडियन उसमें तो काफ़ी कम देखने को मिले हैं।
तो वो यूनिक है, और जो स्टोरी है लगातार कैप्टिवेटिंग, आपको बांधे रखती है, आप बोर नहीं होते कहीं भी। और तीसरी बात ये है कि कहीं भी प्रीची नहीं होती ये बुक। ये लोग अपनी जर्नी पे जाते हैं, कहीं कहीं चैलेंजेस देखते हैं, उससे कुछ चीज़ें सीखते हैं, बट वो सब चीज़ें जो हैं वो स्टोरी की इंटीग्रल पार्ट हैं। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको मतलब लगातार बर्डन, भार नहीं महसूस होगा कि नहीं आपको ज्ञान दिया ही जा रहा है, वो सब स्टोरी का हिस्सा होता है, तो आपको बोर नहीं होंगे आप कहीं पे। तो और ये जो स्टोरी है इसमें मतलब पार्थिबान की भी जो है स्टोरी चलती है, साथ ही साथ उनके जो साथ में जो लोग जा रहे हैं उनकी में भी 3-4 लोग, जैसे निखिल, संजीव, श्रेया, रुचिका, इन सब की स्टोरीज भी जो है वो चलती है। और वो सब कुछ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सब कहीं भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, स्टोरी लाइन भटकती नहीं है। तो ये जो था कि क्यों ये बुक पढ़ी जानी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अंडररेटेड बुक भी है, काफ़ी कम लोगों को इस बुक के बारे में पता है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको पढ़िए आप लोग, द क्वेस्ट ऑफ स्पैरोज, कार्तिक शर्मा की। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।